हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है कोरंगी नंबर 1 पर। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरे पीछे जो है इस वक्त इतना बुरा हाल है सीवरेज के पानी का। अरसा दराज हो गया बारिश गए हुए भी, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं जनाब। हम जब यहाँ के लोगों से, यहाँ के इलाका मकीन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन इस काम को, इस पानी को 6 महीने हो गए। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस किस को दरखास्तें दी हैं और अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे खैरियत से आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मुझे क्या है ये कह रहे हैं 6 महीने से? जी जो ये कह रहे हैं ये बेहतर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए गुजरना बहुत ही मुश्किल है। ना कोई यहाँ गटर खोलने वाले आते हैं, ना कोई सफाई सुथराई वाले आते हैं। ये पानी बारिश का तो कब क्या खत्म हो गया है, लेकिन ये गटरों का पानी है, कोई सुनता नहीं। जब जहाँ भी ये कंप्लेन करते हैं कोई इनकी कंप्लेन सुनने के लिए तैयार। हम लोग तो, हमारी आवाम तो बड़ी ईमानदारी से अपने वोट देती है। वो है ना, वोट तो देते हैं, गरीबों के वोटों से ही वो जाकर असेंबलियों में बैठते हैं, लेकिन जब असेंबली में बैठ जाते हैं तो गरीबों की तरफ उनकी आंखें नहीं होती। गरीब नीचे के हैं और उनकी आंखें ऊपर होती है। सियासतदानों की नीचे की तरफ कोई भी नहीं देखता, सब ऊपर की तरफ देखते हैं। हम लोग कितने मजबूर है ना, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। अब मैं यहाँ से गुजर के गई हूँ, फिर मैं वापस आई हूँ। वो हमारी गली के अंदर टेंट लगा हुआ, फिर मैं यहाँ से गुजरने लगी थी और बड़ी मुश्किल से 2 दफा मैं यहाँ से गुजरी हूँ। हमारी ये मुश्किल जो है हाल की जाए तो हम शुक्रगुजार हैं जो हाल करवाएगा उसके। आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, हमारी आवाम के बयान लिए आपने, शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। ये हमारी एक सीनियर सिटीजन जिनका कहना है कि हम अपनी ईमानदारी से वोट तो देते हैं जनाब, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे साथ ये होता है। ये इनके पुरसाने हाल है। यहाँ बाकी बच्चे किस तरह यहाँ से गुजरते हैं, लोग किस तरह यहाँ से निकलते हैं, समझ से बाहर है। हम जनाब मजीद लोगों से यहाँ व्यूज देते हैं, कोशिश करते हैं कि जनाब इसका क्या हाल है और कौन है कंसर्न यहाँ पे काउंसलर और चेयरमैन, ताकि हम उस तक पहुंचे और इनकी आवाज वहां तक पहुंचाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम यहाँ, ये मेरी शॉप है, हम यहाँ के रिहायशी हैं। तकरीबन 4 महीने हो गए ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है। काउंसलर कौन है यहाँ? काउंसलर सलमान भाई हैं और भी बतेरे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। जो भी आते हैं अपनी पानी की गाड़ियाँ लगाते हैं, अपनी एक टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। जैन शाह भी आते हैं, कई दफा आए, अपनी टिकटॉक बनाई और चले गए। इसका कोई हल नहीं निकल रहा है प्रॉपर। तो प्यारे भाई, आप लोगों ने रिटर्न में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन देते हैं, वो भी अपनी डिमांड सुनाते हैं आगे कि डीजल नहीं है हमारे पास, डीजल के पैसे दे दो। ये मामला आते हैं, बाल्टियां लगाएंगे। तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ बाल्टी लगे हुए। ये सफाई होना मांगते, हमने अपने पैसों का ओवरफ्लो डलवाया है। 50,000 रुपये हमारा लगा था, उसमें थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। तकरीबन 3 साल से ओवरफ्लो चल रहा है, लाइन तो बंद पड़ी हुई है। जो यहाँ तो आप लोगों का कारोबार भी बड़ा मुतासिर हुआ। सर कारोबार तो है ही नहीं ना, हाथ गाड़ी में। मकान मालिक का 2 महीने से हमारे ऊपर किराया चढ़ा हुआ है। मकान मालिक तो हमारी सुनते ही नहीं, कहते हैं खाली कर दो। रोजाना हमारे यही मामला है। अभी भी 3 महीने से हम परेशान है बहुत ज्यादा। आप लोग एप्लीकेशन जब भी दे उसको देखकर उसकी रिसीविंग लिया करें ना। सर वो एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपकी रिसीविंग लेंगे ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कहते हैं अभी हमारे पास कोई चीजें ही नहीं है, गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां हमारी गई हुई है, बजट ही नहीं आगे से हमारे पास, हम क्या काम करेंगे भाई। हाँ, सलमान भी आता है, गाड़ी लगाता है, वजह पानी वानी लगाता है, पानी उतारता है, फिर 2 घंटे बाद फिर पानी गटरों में से निकलने लगा। ये सलमान साहब कौन है? ये सलमान यहाँ का इंचार्ज बना हुआ है पीपल्स पार्टी का। पहले नून लीग में था, 3-4 दफा हमने गाड़ियां लगवाई है, पानी लगा रहा, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर पानी भरा हुआ। ये रोज का यहाँ पे काम हो रहा है। 6 महीने पिछले से ये निजाम चल रहा है, होता ही नहीं बरोबर। दुकानदार क्या करेंगे, किराया लगा लेंगे, बिजली के बिल अदा करें कि अपने बच्चों को खिलाए। कहने का मकसद ये, यहाँ कोई बाइक वाला नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता। बताओ रास्ता क्या बनाएगा। हम खुद गटरे साफ कर रहे होते, ओवर फ्लोर में घुसे हुए होते। हम खुद अभी बुखार में पड़े हुए 4 दिन से इसी चक्कर के अंदर। अब दुकान के ताले लगा के घर में जाए क्या करें। यहाँ कोई दुकानदार कोई देता ही नहीं है, पैसे लगाता। किसी के आगे खुदाई करो तो बोलता भाई क्यों। ये सलमान साहब जो है यहाँ पर वो काउंसलर वगैरह है? चेयरमैन है। चेयरमैन है यहाँ का। तो उनका ऑफिस वगैरह कहीं है? ये अपना बेचा होटल के पास ऑफिस है इनके पास, और इधर सारे दुकान वाले उसके पास गए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, उसको फोन भी किया है, आया भी है। वो 2-3 दफा गाड़ियां भी लेके आया, लगाई भी है, बस लगाई है और दूसरे दिन फिर पानी निकल गया। इसमें बाल्टियों का काम है। बाहर रबी अव्वल का जुलूस भी मनसूख कर दिया था। यहाँ से जुलूस जाता है, 3 सफर को सालाना मजलिस होती है, सारी चीजें मनसूख कर दी थी। कोई प्रोग्राम नहीं हुआ इसकी वजह से। इसका काम ही नहीं होता। ये मोहर्रम से पहले का पानी जमा है, बकरीद का पानी जमा हुआ भाई है। बकरीद से पानी इधर ही जमा होगा मेरा भाई। अब सारे कारोबार कुछ भी नहीं, आप खुद देख लें, होटल वाले सब परेशान हैं। अब मलबा डालेंगे तो फिर सबके लिए और ज्यादा परेशानी है। अब हल तो हमने यही निकाला कि मलबा डाले, क्योंकि लाइनों के लिए तो पैसे ही नहीं है। वो कम से कम 30,000 रुपये तो मांगेंगे डीजलों के लिए। तो 2 लाख रुपए मांग रहा, सलमान बोल रहा 2 लाख रुपए का खर्चा है। 1 लाख रुपए तुम दे दो, 1 लाख रुपए मैं दे दे रहा हूँ, बजट ही नहीं हमारे पास। तो तुम्हारे कहने से मैं बाल्टी लगवा देता हूँ। ये सलमान साहब जो उन्होंने कहा कि 2 लाख, हाँ 2 लाख रुपए का खर्चा है,
₹1,00,000 तुम उठा दो, प्राइवेट काम करवा देता हूँ, नहीं तो तुम डायरेक्ट अपने टोटो पे करवा दो। तो जी नाज़रीन, आपने सुना, यहाँ पे लोगों के व्यूज सुने, लोगों की राय सुनी। इनका कहना यह है कि यहाँ पे रबीउल अव्वल का जुलूस पूरा यहाँ से गुजरता है, उसको भी इन्होंने इस दफा रोक दिया। इसके अलावा भी यहाँ पे काफी प्रोग्राम्स रबीउल अव्वल के हवाले से होते हैं, वो भी सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए। खैर सलमान साहब, अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी आवाज़ पहुंच रही है, या जब भी आपके पास हमारी ये वीडियो पहुंचे, बराए मेहरबानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि आप यहाँ के करता धरता काउंसलर हैं, तो आपकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आप वो कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जनाब के सलमान साहब से जाएँ और उनके ऑफिस में उनसे मिलना कि आया कि ये 6 महीने से इसका ये हाल क्यों है, और अगर ये है तो अब इसका हल क्या है। हम इसके हल की तरफ जाते हैं, कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं, इसके हल की तरफ जाते हैं, क्योंकि हल अगर मफाहमत के साथ बैठकर हल निकाला जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे तोहमत करते रहें, तो कोई फायदा नहीं है। वो तोहमत लगती रहेगी और बात बढ़ती रहेगी, बजाय इसके हम दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाएं, कोई फायदा नहीं है। हम सीधा सीधा सा इसका हल ढूंढते हैं और टेबल टॉक करते हैं, टेबल पर बैठ कर इसको डिस्कशन करते हैं कि आया कि इसका हल क्या है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, हमारी माएँ बहनें जो हैं यहाँ पर बाहिफाजत आना जाना उनका शुरू हो जाए। हम कोशिश करेंगे नाज़रीन कि कंसर्न लोगों से यहाँ पे जरूर उनसे बात करें। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।